बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ की जानब। न्यूज़ की तरफ जाने से पहले आपको ये कहना चाहूँगा, वो दोस्त जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ साथ जो प्ले लिस्ट है लास्ट मेरी मुख्तलिफ वीडियो से रिलेटेड वो लाजमी तौर पे विज़िट करें। उन पर बेशुमार वीडियोज़ हैं जो आप कमेंट कर रहे होते हैं, वो ऑलरेडी मैं वीडियोज़ बना चुका होता हूँ। यही मैं ज़ोर देता हूँ कि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके सामने मुख्तलिफ वीडियोज़ आती रहती हैं ताकि आप उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो बहुत अच्छी न्यूज़ से आगाज़ करेंगे। आज बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है जो आप लोगों के साथ लेके आया हूँ। इस पर काफ़ी डिटेल के साथ आपको बताऊंगा कि कौन इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और कौन नहीं उठा सकते। यहाँ पे जो सबसे पहली न्यूज़ है वह स्पेन नई वीज़ा स्कीम के बारे में। इस पर तफसीली बात करेंगे और आपको समझाऊंगा ये वीज़ा स्कीम कौन फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके बाद 2000 यूरो वाली 24,000 सेपे की जानब से नौकरियों की अनाउंसमेंट की गई है। इस पे बात करेंगे। पारो और एरेते के बारे में कुछ मालूमात, कुछ आप लोगों के कमेंट्स के जवाबात वो दूंगा। उसके बाद स्पेन नेशनलिटी के बाद निकाहनामा रजिस्ट्रेशन के बारे में आपसे बात करूंगा वीडियो के आखिर में। सबसे पहले तो स्पेन वीज़ा की जो नई स्कीम है उसके बारे में डिटेल के साथ बात करते हैं। ये एक ऐसी स्कीम है जो कि फ्री लांसर्स के लिए लॉन्च की गई है। फ्री लांसर्स कौन होते हैं? फ्री लांसर्स या किसी न किसी ऐसी कंपनी जो कि अपना दफ्तर नहीं रखती, अपना ऑफिस नहीं रखती और आप ऑनलाइन उनके लिए काम कर रहे होते हैं। ये आम तौर पे आईटी से रिलेटेड लोग जो है वो काम करते हैं। फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो होते हैं वो अमूमन तौर पे ऑनलाइन घरों में बैठ के काम करते हैं। इसमें अहमियत कोरोना के बाद मज़ीद बढ़ चुकी है और मज़ीद ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ और ऐसे मौके पैदा किए जा रहे हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा घरों में रह के काम कर सकें। ऑलरेडी 15 के करीब ममालिक जो यूरोपीय यूनियन के उन्होंने ऐसे प्रोग्राम लॉन्च कर दिए हैं ऑलरेडी, और स्पेन भी अब उन ममालिक में शामिल हो चुका है। इसमें जो स्पेन की तरफ से प्रोग्राम का नाम रखा गया वो है डिजिटल नोमाड वीज़ा प्रोग्राम। इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा कि चंद एक शराइत हैं जो आपने पूरी करनी है। आप अगर वो शराइत पूरी कर देते हैं तो आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वो ये है कि आपको आते ही 1 साल का कार्ड मिलेगा, उसके बाद आपको आगे 5 साल का कार्ड मिलेगा। आप अपनी फैमिली भी ला सकेंगे। पहले 4 साल जो है सिर्फ 25% की बजाय आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद नॉर्मली आप 25% पे चले जाएंगे, यानी कि 25% टैक्स देंगे। ये आपको साबित करना होगा मुआहदे की सूरत में, कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में किसी न किसी कंपनी के साथ कि आप उसके साथ काम कर रहे हैं। अगर आपके पास वो मुआहदा नहीं है, आप वैसे फ्री लांसर्स हैं, तो ये साबित करना होगा कि आप किसी कंपनी के साथ मुस्तकिल तौर पे काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं जो कि सालों पे मुहित है। कम से कम 1 साल हो चुका होना चाहिए कि आप फ्री लांसर हैं या घर पे बैठ के काम कर रहे हैं। ये भी आपने प्रूफ करना है। आप जहां से अप्लाई कर रहे हैं वो लाजमी तौर पे यूरोपीय यूनियन से बाहर का मुल्क होना चाहिए। यूरोपीय यूनियन में उसमें शामिल नहीं होना चाहिए, यानी कि आप किसी यूरोपीय यूनियन के शहरी ना हो बल्कि किसी बाहर के मुल्क के शहरी हों, जैसे पाकिस्तान, इंडिया। वहाँ से आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद स्पेन से बाहर कंपनी हो जिसके साथ आपका मुआहदा हुआ है। इसके साथ साथ आप अपने, जो मैंने ऑलरेडी कहा कि फैमिली को, बच्चों को भी बुला सकते हैं और अपने साथ रख सकते हैं, उनको भी वही स्टेटस मिलेगा जो आपके पास है। और इसके साथ साथ आपने जो आमदनी है अपनी वो वाज़ेह करनी है कि आप कितनी माहाना ले रहे हैं। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि स्पेन ने अभी तक ये लॉन्च नहीं किया कि वो कितनी आमदनी रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन अगर देखा जाए दूसरे मालिक को जो ख़ास इस प्रोग्राम में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और काफ़ी लोग उसकी तरफ रुझान कर रहे हैं, तो उसमें अगर क्रोशिया देखा जाए तो उसने 2300 यूरो पर मंथ इनकम सेट किया कि आपकी इनकम होनी चाहिए, यानी कि आपकी फ्री लांसर के ज़रिए घर में बैठ के जो आप काम कर रहे हैं उसकी इनकम आपकी माहाना 2300 यूरो हो। आयरलैंड ने 7100 यूरो यानी कि 7100 यूरो जो है वो रखी है आपकी होनी चाहिए। पुर्तगाल ने सिर्फ 700 यूरो रखी है। अब स्पेन के बारे में नई अनाउंसमेंट आने वाली है, वो अनाउंस होगी तो तब सही तौर पे पता चलेगा कि स्पेन ने क्या रिक्वायर्ड किया कि कितनी इनकम होनी चाहिए, कितनी आप माहाना कमाते हो फ्री लांसिंग के ज़रिए। लेकिन जो तज्ज़िया निगार है उनकी तरफ से ये
आइडिया आया है कि तकरीबन 2000 यूरो के करीब स्पेन भी रखेगा कि आपकी जो आमदन है, आपकी जो इनकम है वो 2000 यूरो के करीब कम से कम हो महाना। तो आप इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं और इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं। अब बात करते हैं 2000 यूरो वाली 24,000 नई नौकरियों के बारे में। इस पे मैं आपको नीचे लिंक दे देता हूँ। लिंक से मैं आपको यही बताता चलूँ कि जो पहला लिंक है स्पेन के नए वीज़ा प्रोग्राम के बारे में, वो भी आपको लिंक नंबर 1 के नाम से नीचे मिल जाएगा। और ये जो लिंक है 2000 यूरो वाली 24,000 नौकरियों का, ये भी आपको लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये आप लिंक को क्लिक करके रीड कर सकते हैं। जो 2000 यूरो वाली नौकरियां हैं ये मुख्तलिफ फील्ड्स की हैं और बेशुमार इसमें नौकरियां शामिल हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपका एक्सपीरियंस हो। जिन लोगों का एक्सपीरियंस नहीं है वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए या मैक्सिमम आपका जो है वो आइंदा इतनी ज़्यादा स्टडी या एजुकेशन के बारे में। इसमें बेशुमार नौकरियां जो कि ज़ीरो एजुकेशन पे भी आप हासिल कर सकते हैं। इसका बेहतरीन हाल ये है कि ये जो लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, इसके सबसे नीचे आपने जाना है, जो लास्ट 3-4 लाइनें हैं वहाँ पे आपको एक ब्लू या ग्रीन रंग के 4-5 जो है वो वर्ड्स मिलेंगे जिन पे लिखा होगा कि जो लिस्ट है जॉब्स की वो यहाँ पे है। वो आप क्लिक करेंगे तो आगे आपकी तमाम डिटेल जो आपकी जॉब्स की है वो सामने आ जाएंगी। आप वहाँ पे अपनी जॉब जो है वो सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। ये याद रखें कि तमाम जॉब्स के लिए आपकी सीवी जो है वो दरकार है। सीवी में आपकी तमाम डिटेल, तस्वीर और तमाम एजुकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में आपने तमाम बना के इनको सेंड कर देनी है और उसके बाद वो आपको कॉल करेंगे आपकी जॉब से रिलेटेड। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको भी लाजमी तौर पर अवेल करें। पारो और एरेते के बारे में कुछ अहम मालूमात आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। कुछ दोस्तों की तरफ से कमेंट आया कि क्या एरेते लेने वालों की पारो ख़त्म कर दी जाएगी, क्योंकि कुछ ऐसी अफवाहें हैं, कुछ ऐसी रूमर्स हैं कि आने वाले वक्त में जिन लोगों ने एरेते ऑलरेडी ली है कोरोना सीज़न के दरमियान, उनको आने वाले वक्त में पारो नहीं मिलेगी, उनकी पारो काट ली जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। किसी जगह पे कोई न्यूज़, कोई किसी सरकारी एहलकार ने कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस या ट्वीट या इवन मैसेज नहीं किया। इस वजह से बिल्कुल भी ऐसी अफवाहों पे कान ना धरें और परेशान ना हो। ऐसी कोई भी अफवाह नहीं है। एरेते जिन्होंने ली है वो एक सेपरेट इशू था, उसको यूरोपीय यूनियन ने फंडिंग दी थी। एरेते के दौरान जो लोग मुश्किलात में, उनकी मुश्किलात को हल करने के लिए पारो एक अलहदा सब्जेक्ट है। वो आपका बेरोज़गारी अलाउंस होता है, वो आपके टैक्स जो आपका अदा हो रहा होता है उसमें कट के आपकी पारो बनती है। इस वजह से वो टोटली सेपरेट इशू है, इसके बारे में ना घबराएं। इसके बाद पारो के बारे में एक दोस्त ने कहा है कि मैंने पहले बाखा वॉलंटियर दे दिया था, तो अब क्या मैं अगर पारो लगवाना चाहूँ तो किसी और एम्प्रेसे में कितना अर्सा मुझे काम करना पड़ेगा? आपको कम से कम 3 महीने काम करना पड़ेगा। अगर आपने पहले काम खुद छोड़ा है, उसको कहते हैं बाखा वॉलंटियर, तो फिर आपने जब नई जगह पे काम करना है तो वहाँ पे आपने बाखा वॉलंटियर नहीं देना, बल्कि ऑनर की तरफ से बाखा हो तो वो कम से कम 3 महीने काम करने के बाद आपका बाखा देगा तो आपकी पारो लगेगी, वरना आपकी पारो नहीं लगेगी। ये याद रखें कि कोरोना के सीज़न में थोड़ी सी राहत दी गई थी कि आपकी 1 महीने बाद भी लग जाती थी, लेकिन अब दोबारा से वही रूल आ चुका है, कम से कम आपने 3 महीने काम लाजमी करना है। अब बात करते हैं स्पेन नेशनलिटी के बाद निकाह नामे की रजिस्ट्रेशन की। बहुत सारे दोस्त ये कमेंट करते हैं कि वो कितना अर्सा लगेगा, कितना टाइम लगेगा, क्या ये जैसे नेशनलिटी हमने जमा करवाई थी वेट करना पड़ा था, उसी तरह हमें अब ये निकाह की रजिस्ट्रेशन के लिए वेट करना पड़ेगा, क्या हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा? इस तरह के मुख्तलिफ क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपकी रजिस्टर सिविल पे। अब आप ऐसी रजिस्टर सिविल में अपनी फ़ाइल जमा करवाते हैं जहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रश है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गैर मुल्की रहते हैं, उस एरिया में बहुत ज़्यादा लोगों ने नेशनलिटी लिया और अब अपने जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो रजिस्ट्रेशन के लिए जमा करवाए हैं, तो वहाँ पे डेफिनेटली टाइम लगेगा। लेकिन वो रजिस्टर सिविल जहाँ पे इतना रश नहीं है, वहाँ पे तो कुछ लोगों के दिनों में भी क्लियर हुए हैं और उनका तमाम काम हुआ है। तो इस वजह से ये तमाम डिपेंड करता है आपकी रजिस्टर सिविल पे, वहाँ पे कितना टाइम लगता है। लेकिन जितना भी टाइम लगता हो मैक्सिमम देखा गया है 3 से 4 महीनों के दरमियान जो है वो आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो रजिस्टर्ड हो जाता है। उसके बाद अगला प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है। इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ तमाम प्रोसेस की, आपने कैसे कैसे ये तमाम प्रोसेस करना है वो भी आप देख सकते हैं।
वो अगर आप कहेंगे तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, जहां आप प्ले लिस्ट में जाके या लास्ट वीडियोस में जाके उसको सर्च करके भी देख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन, नई न्यूज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।